गुज़श्ता 3 साल से हिचकोले खाती मुल्की मईशत अब बतदरीज बेहतरी की जानिब गामजन है। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए अगली किस्त की मंजूरी और बजट से मुताल्लिक तजावीज़ ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के माली डिसिप्लिन और जिम्मेदाराना तर्ज हुक्मरानी पर एतमाद का इजहार किया है। IMF ने $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त $1 अरब $2 करोड़ जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान सख्ती से IMF प्रोग्राम पर अमल कर रहा है, जिसके बायस मुल्क माशी बहाली की राह पर गामजन है। आलमी मालियाती जरीदे बैरन ने पाकिस्तान के इक्तिसादी मैदान में कारकर्दगी को माशी करिश्मा करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी तो शायद सरमायाकारों को पिछताना पड़े। अगरचे मईशत को दरपेश चैलेंजेस अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए, लेकिन कई माशी आशारिये बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। महंगाई की शरह में कमी, करंट अकाउंट खसारे में तवाज़ुन, इंटरेस्ट रेट में मुसलसल कमी, तरसीलाते ज़र में इस्तेहकाम और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद ने इस बयानिए को तक़वियत दी है कि मईशत अब धीरे धीरे संभल रही है। इसके साथ साथ हुकूमत ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात, महसूलात के निज़ाम को मौसर बनाने और अखराजात में कमी जैसे इक़दामात का आगाज़ किया है, जो मईशत को तवीलुल मुद्दती बुनियादों पर इस्तेहकाम देने की काविशों का हिस्सा है। IMF की शराइत सख्त ज़रूर है, मगर इनका मकसद माली नज़्मो ज़ब्त को यकीनी बनाना और मईशत को मसनूई सहारों के बजाय पायदार बुनियादों पर उस्तवार करना है। हुकूमत की जानिब से आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस रकम, ज़री असलाहात और बरामदात बढ़ाने के लिए मुराती पैकेजेस की तजवीज़ इस अमर की निशानदही करती है कि मईशत को सिर्फ सरकारी अखराजात से नहीं बल्कि पैदावारी सलाहियत से चलाने का आज़्म मौजूद है। ऐसे में सवाल यही नहीं कि मईशत को चैलेंजेस दरपेश है, बल्कि असल सवाल यह है कि क्या हुकूमत इस बेहतरी को पायदार तरक्की में बदलने के लिए सियासी इस्तेहकाम और माशी नज़्म व नस्क को बरकरार रख पाएगी, क्योंकि माशी बहाली का सफ़र तवील और नाजुक होता है और इसमें गलत फैसलों की गुंजाइश न होने के बराबर होती है। साथ ही ये सवाल भी अहम है कि इक्तिसादी आशारियों की बेहतरी का असर अवाम की जेब तक कब और कैसे मुंतकिल होगा, क्योंकि अवामी सतह पर बेहतरी का एहसास सिर्फ आदाद व शुमार से नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी और महंगाई में हकीकी कमी से होता है। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, IMF किस्त आलमी इदारों की जानिब से माशी बेहतरी का एतराफ़, करेंसी मुस्तहकम, शरह सूद और महंगाई में कमी, क्या हुकूमत मईशत की मौजूदा बेहतरी को पायदार तरक्की में बदलने में कामयाब हो पाएगी? ज़ैगम साहब, बेहतर आशारिये मज़ीद बेहतर और पायदार तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे क्या? मईशत में हमारी हुकूमतें ऐसा चन्न 24 दफ़ा चढ़ा चुकी हैं। 1958 से अब तक 24 दफ़ा IMF के पास गई हैं, 24 दफ़ा ऐसा इस्तेहकाम आया है और 24 दफ़ा हम वापस गिरे हैं। सवाल ये है कि क्या हुकूमत उन वजूहात को दूर कर पाएगी जिसकी वजह से हम बार बार नीचे गिरते हैं, हम दुनिया का एक बास्केट केस बनकर रह गए। दो सादा सी बातें मैं आपको बता देता हूँ, आप जज कर लीजिए। सबसे बड़ा हमारा बुनियादी मसला ये है कि एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हैं और नतीजे में होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। डॉलर बाहर ज़्यादा जाता है, अंदर कम आता है, तो कमी हम पूरी करते हैं भीख मांग के, उधार लेके, और $130 बिलियन उधार चढ़ा दिया है। तो क्या हम एक्सपोर्ट लेड इकानमी बनेंगे? अभी तक एक्सपोर्ट बहुत नहीं बढ़ रही, अभी इस महीने तो उल्टा कम हुई है। सिर्फ इस वक्त जो आपको सुकून नज़र आ रहा है, 2-3 सादा सी वजूहात हैं। एक तो ये कि तेल बहुत सस्ता है, बहुत बचत हो गई है, कमोडिटीज़ की कीमत गिर गई है, और जो बाहर से रेमिटेंसेज आ रही थी वो बढ़ गई हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हम मुस्तकिल तसल्ली कर लें। तो क्या इस पर हुकूमत कुछ करेगी? ये साबित होगा जब ये करेंगे। दूसरी बात कि हुकूमत की आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा, रेवेन्यू कलेक्शन दुनिया में कम तरीन है, 9% ऑफ GDP है। जो देते हैं उनका रगड़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा है, उनको उल्टा लटकाया हुआ है, लेकिन जो नहीं देते वो बहुत बड़े शेर हैं। अगर ये हुकूमत दुकानदारों से ले लेती है ना टैक्स, जो चौथाई है आपकी इकानमी का, उनसे चौथा टैक्स, मईशत का चौथा टैक्स उनसे वसूल कर लेती हैं, तो फिर आप कहेंगे कि इनकी ये वाला मामला भी ठीक हो गया। अभी तक उसके कोई आसार नहीं है। कोशिशें तो इस मामले में बहुत हुई हैं साहब, FBR की रीस्ट्रक्चरिंग और इन टैक्सेस को लेकर, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा है। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मुझे सिर्फ एक लाइन में मैं आपको, देखिए आयशा, बात ये होता है कि कोशिशों पर नहीं जाएंगे, आनिया जानिया सब हुकूमत बहुत करती है, उससे मुतासर होने की बात नहीं है। ठीक है, हमें रिजल्ट दिखाएं, आउटकम्स की बात करें। ठीक हो गया। शहजाद साहब, भारत की सिफारती कोशिशों दबाव के बावजूद IMF ने पाकिस्तान के लिए किस्त जारी कर दी। क्या आलमी सतह पर पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर बढ़ता एतमाद है या फिर ये जियो स्ट्रेटेजिक मजबूरी है?
देखिए IMF वाले भी आपसे क्या कहते हैं, फिस्कल मैनेजमेंट, वो आपकी जो जैसे कि पैदावारी सलाहियत की तरफ नहीं जाते। वो ये नहीं, वो कहते हैं पैदावार स्लो कर दो, अखराजात को कम कर दो, अपने जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम कर दो। तो वो मैनेजमेंट पे आपको जोर देते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट यही है कि जो हम दे रहे हैं इसको सही तौर पे अपना गुजारा करें या इसको अपने रिजर्व्स में रखें। तो मेरा हाल है उनका इंटरेस्ट इससे ज्यादा नहीं होता। और पाकिस्तान को जो फायदा हुआ है अपने इशारियों के अंदर, वो बुनियादी तौर पर दो जो बड़े हमारे मजबूत सेंटर्स हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दूसरे मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। ये दो बंदों ने बहुत बेहतर तौर पे फिस्कल मैनेजमेंट की है। जो हमारा मालियाती मैनेजमेंट है बेहतरीन अंदाज में की है, और वो अखराजात जो खाम हम कर दिया करते थे उनके ऊपर किसी हद तक काबू पाया। इसी से अंदाजा लगा लें कि 1100 अरब का हमारा जैसे कहते हैं ना कि डेवलपमेंट प्लान था, तरक्याती मंसूबा पूरे पूरे मुल्क के लिए 1100 अरब का। उस 1100 अरब में से गालिबन 3 या 350 या 400 हम खर्च कर चुके। यानी जो 700, 650, 700 था वो आसानी के साथ हमने जम कर लिया, और अपना जो फिस्कल डेफिसिट हमारा वाइड होता जा रहा था उसको कम करने के लिए हमने उसको कहा कि अच्छा वापस आ जाओ। तो महसूलात को बढ़ाना नहीं है, अपने अखराजात को कम करके उस तरीके से। लेकिन जो अखराजात गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जो हमारी मिनिस्ट्रीज के अंदर हैं, जो हमारे अल्ले तल्लों में है, उसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं है। महसूलात बढ़ नहीं रहे, अखराजात वहीं के वहीं खड़े हैं, वो फिर पैसा उधार मांग के करते हैं। दूसरी बात, जब तक आपके यहाँ ग्रोथ या पैदावार नहीं होगी उस वक्त तक लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। जब तक नौकरियां नहीं मिलेंगी उनके घरों के अंदर सुकून नहीं आएगा। ये सब बाकी इशारे रह जाएंगे। जो लोगों को तसल्ली होनी चाहिए, तस्कीन होनी चाहिए किसी किस्म की माशी तरक्की की, वो नहीं आती उनके पास जब तक नौकरियां नहीं मिलती। और नौकरियां तब तक नहीं मिलती जब तक कि आप पैदावार नहीं करते। तो इस पैदावार में अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज आ रही है अगले बजट में। हो सकता है कि ये कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक। और कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ जब होती है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज आगे ऊपर नीचे हो जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट जैसे कैसे बताया जा रहा था आपको, ज़ैम साहब ने बताया, फॉरेन एक्सचेंज जा रहा होता है, नौकरियां बन नहीं रही होती, कंजम्पशन पे आप चला रहे हैं इकोनॉमी को। तो मेरा ख्याल है कि ये पायदार तरीका नहीं है। बड़ी जल्दी हम जिसे कहते हैं बबल बर्स्ट हो जाएगा और फिर उसी जगह पे खड़े होंगे। ठीक हो गया जी। एक ही नुक्ते पर पहुंचे कि पायदार तरीका नहीं है। मजीद गुफ्तगू ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। रज़ा रूमी साहब, मौजूदा माशी बेहतरी कहा जा सकता है कि टैक्स नेट को बढ़ाने, महसूलात के निज़ाम को बेहतर करने के बायस है, जो ऊपर गुफ्तगू हो रही है वक्ती इक़दाम का नतीजा है, लॉन्गर रन में पायदार तरक्की की तरफ नहीं लेके जाएगी सूरत हाल? देखिए आयशा, पहली तो ये बात है कि जो हालिया IMF का प्रोग्राम चल रहा है, आप ये देखिए कि माजी के बरक्स जो है, पहले पाकिस्तान को ये फ़ायदा होता था कि पाकिस्तान चूँकि बिल्कुल अमेरिका के कैंप में था, तो IMF की जो किस्तें थी या इमदाद थी उसमें कदरे आसानी होती थी, और कभी कभी कंडीशंस नहीं भी होती थी तो उनको वेव कर दिया जाता था या डिले कर दिया जाता था। अभी पिछले 1-2 साल में ये सूरत हाल है कि यहाँ पर हमें अमेरिकी हुकूमत की वो सपोर्ट मौजूद नहीं है जो पहले हुआ करती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा टफ कंडीशंस भी थी, जिसका खमियाजा भुगता भी अवाम ने, जो पिछले 1.5-2 साल में हुआ आप सब ने देखा। और पाकिस्तान को चारों नाचार बहुत सारी शराइत और स्ट्रक्चरल इस्लाहात जिन्हें कहा जाता है उन पर अमल करना पड़ा, जिसमें कि महसूलात का निज़ाम भी है, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं तफसील में भी नहीं जाऊंगा, वक्त कम होगा फिर आप मुझे रोक देंगी। तो उसका नतीजा बिल्कुल हुआ है। नंबर एक। नंबर दो ये हुआ है कि हमारी बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो कदरे बेहतर हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मैशत इतनी नीचे चली गई थी, गिरावट इस कदर आ चुकी थी जब हम डिफॉल्ट के दहाने पर थे कि अब वहां से ऊपर ही जा रहे हैं। ग्रोथ की जो नंबर्स हैं वो कहाँ 0 या 1% से अब 2.5 के ऊपर आ गए हैं, और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले आने वाले सालों में ये मजीद ऊपर जाएगी। मगर इसके ऊपर जारी बात है कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब ये स्टेज आई है कि एक तो जो बड़ा मसला आ गया पाकिस्तान के डिफेंस का, वो भी कोई पाकिस्तानी, कोई हुकूमत, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको अपोज नहीं कर सकती, क्योंकि मोदी ने तो ये कहा है कि उन्होंने पॉज लिया है, वो तो दोबारा कुछ ना कुछ करेंगे। तो चुनाचे इसलिए अब ये बहुत अहम बजट होगा और बड़ा पेचीदा बजट होगा, और कुछ पॉलिसी मिक्स ऐसा लाना पड़ेगा कि जहां पर पाकिस्तान की जो ग्रोथ की नीड्स है, सोशल स्पेंडिंग की नीड्स है और डिफेंस की, वो
हम आहंग हो जाए और उसके दरमियान कोई बैलेंस निकले। दुरुस्त हो गया। हमारे साहब, ऊपर आपने बात सुनी कि नहीं लग रहा कि पायदार तरक्की में जाएंगे, अभी आपने रजा का सुना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कोई मौजज़ा है, हो सकता है, हो रहा है? हम तो यही चाहते हैं जी, हर तरफ से हर महाज से खुशखबरी आ रही है, एक मुल्क में वफूर का आलम है, लोग पुरुम्मीद हैं, बड़े अरसे बाद हम देख रहे हैं, और एक नफसियाती तौर पर फ़ज़ा मुअत्तर लग रही है आपको। तो ऐसी सूरत हाल में ये सारी तनकीद बजा है, लेकिन मेरा जी नहीं चाह रहा कि मैं इस पर कोई मनफी बात करूं। इसको भी हम, मेरा ख्याल है, इंडिया के विज़ावी मैं देखना चाहूँगा कि इंडिया ने कोशिश की कि पाकिस्तान को ये क़िस्त ना मिले, और उसने उसकी वजूहात बताई कि जी ये तो इस्लाहात फिर उन्होंने नाफिज नहीं की, ठीक था, जो कि गलत बयानी थी। इसी तरह फिर उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दी में मुआवनत करते हैं, ये पैसा इस्तेमाल होगा तो पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए, ये बात भी उनकी नहीं मानी गई। ये फोरम ही नहीं था, ये तो ऐसे ही उन्होंने अपनी एक ज़िद पूरी करने के लिए। असल बात तो यही है कि ये फैटफ तय करता है, ब्लैक लिस्टें बनाता है, ग्रे लिस्टें बनाता है, और दहशतगर्दी के हवाले से अगर नॉन स्टेट एक्टर्स की कोई मदद की जा रही हो रियासती सतह पर तो उससे अपनी वो कार्रवाई करते हैं। और पाकिस्तान को 2022 में वो एक क्लीन चिट दे चुके हैं कि पाकिस्तान क्लीन मुल्क है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है हमें इसी तरह मैं इसको देखना चाहूँगा कि ये भी हमारी एक कामयाबी है, और उम्मीद है, जैसे कि हमें तवक्को नहीं थी कि ये 4 दिन इस तरह मुल्क की नफसियाती फ़ज़ा बदल देंगे, तो हम तवक्को रखते हैं कि इस दफ़ा ये जो 25वां वो कह रहे हैं, और आज हुसैन हक़ानी साहब ने कहा भी हुआ था कि ICU में जब 25वीं दफ़ा जब मरीज़ जाता है तो गौर करना चाहिए क्या मसला है। लेकिन हम उम्मीद हैं, तवक्को रखते हैं कि ये एक नए बाब का आगाज़ है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। जैसे दिनों ने बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए बदला, उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले चंद साल मईशत को भी मजबूती की तरफ ले जाएं। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।